चाणक्य, एक संक्षिप्त परिचय। प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित राजनीति विशारद, आचार विचार के मर्मज्ञ, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में ख्यात नाम है। उन्होंने नंद वंश को समूल नष्ट करके उसके स्थान पर अपने सुयोग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासन रूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उससे समस्त विश्व परिचित है। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की एक महती उपलब्धि है। यह वह समय था जब मौर्य काल के प्रथम सिंहासन रूढ़ चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। उस समय चाणक्य राजनीतिक गुरु थे। आज भी कुशल राजनीति विशारद को चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। चाणक्य ने संगठित संपूर्ण आर्यावर्त का स्वप्न देखा था। तदनुरूप उन्होंने सफल प्रयास किया था। चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मगध देश के नंद राजाओं की राज सत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य का जन्म का नाम विष्णुगुप्त था और चनक नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुछ लोगों का मत है कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ा। कुटिल राजनीति विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया। पर हर संभवतः यह इनके गोत्र का नाम रहा हो, किंतु अनेक विद्वानों के मतानुसार कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। चाणक्य के जन्म स्थान के बारे में इतिहास मौन है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वह स्वभाव से अभिमानी, चारित्रिक एवं विषय दोषों से रहित, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे पक्के, प्रतिभा के धनी, युग दृष्टा एवं युग स्रष्टा थे। जन्म से पाटलिपुत्र के रहने वाले चाणक्य के बुद्धि बल का पूरा विकास तक्षशिला के आचार्यों के संरक्षण में हुआ। अपने प्रौढ़ ज्ञान के प्रभाव से वहां के विद्वानों को प्रसन्न कर चाणक्य राजनीति का प्राध्यापक बना। देश की दुर्व्यवस्था को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। इसके लिए उसने विस्तृत कार्यक्रम बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। चाणक्य के जीवन का उद्देश्य केवल बुद्धिरस्य बलम तस्य ही था, इसलिए चाणक्य को अपनी बुद्धि एवं पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। वह दैवाधीन जगत सर्व सिद्धांत को भ्रम मानता था। चाणक्य नीति, प्रथम अध्याय। अच्छा मनुष्य कौन? धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। राजनीति जग कल्याण के लिए। मैं चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। शिक्षा सुपात्र की। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों ना हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों, रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में इन शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो।
जिसके घर में माता न हो और स्त्री वह भिचारिणी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही है। दुखी का पालन भी संतान पर कारक ही होता है। वैध परदुह खेन तप्यते, दूसरों के दुख से दुखी होता है, अतः दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुखी होगा। मृत्यु के कारणों से बचें। दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीत जागती मृत्यु के समान है। दुष्चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंहलगा नौकर, इन सबका त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को भी कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी सहृदयस्थ के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति धूर्त अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है, तो वह आपके लिए अति अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानता है। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है, तो मुसीबत का कारण हो सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र व मुंहलगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी व पतिव्रता होना, मित्र को समझदार व विश्वसनीय होना और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है। इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति कभी भी मृत्यु का ग्रास हो सकता है। विपत्ति में क्या करें? विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। संकट दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सभी की रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, किंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान्य मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वहीं चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आए, तो क्या धन, क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपनी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ रह जाएगा। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आते ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुढ़ा बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। इन स्थानों पर न रहें। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश का अथवा शहर में निम्नलिखित सुविधाएं न हो, उस स्थान को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान न हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन न हो, अर्थात जहाँ स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय आदि न हो। ऐसे स्थानों पर रहने से कोई लाभ नहीं होता, अतः इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य सांसारिक प्राणी है
वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हो, वहाँ आजीविका भी हो तो वह यह उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहाँ सुलभ हो, इसके बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ नीति वचन के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उसे न सम्मान प्राप्त हो, न आजीविका का साधन हो, न बंधु बांधव हो, न ही विद्या प्राप्ति का कोई साधन हो, बल्कि जहाँ ये संसाधन उपलब्ध हो वहाँ वास करना चाहिए। जहाँ कोई सेठ, विद्यापट विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई भी धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान न हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य, डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो। क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्तियों से ही हो पाती है। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राज प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त 5 सुविधाएं जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीजों को विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि जहां निम्नलिखित 5 चीजें न हो, उस स्थान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। पहला, जहां रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति न हो। दूसरा, जहां लोगों में लोकलाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो। तीसरा, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो। चौथा, जहां लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो। पांचवा, जहां के लोग दान देना जानते ही न हो। ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहां रहना भी कठिन ही होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर, लोक व परलोक में आस्था होगी, वहीं सामाजिक आदर का भाव होगा। अकरणीय कार्य में अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन कानून तोड़ने में प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। परख समय पर होती है। आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवा की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए, तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में, धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक, मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते, तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक हो। मित्र, सखा व बंधु वही भला जो आपत्ति के समय में सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो, और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगनी है जो धनाभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है। आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घेर जाने पर, राज कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है।
देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का भाव भी जताते हैं, किंतु वे कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौकाप्रस्त, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। ऊपर वर्णित स्थितियां ऐसे ही अवसर का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारजन और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं, वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुंह देखी बातें हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाए, तो जो कोई मित्र, सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका मित्र वह हितैषी है। शेष सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। हाथ आई चीज न गंवाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। अभिप्राय यह है कि जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा न करके जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना या मिलना पक्का न हो, उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मिलने वाली वस्तुएं भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है। इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरथ से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाने योग्य हाथ में है, उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और होता यह है कि जो पा सकते थे, उसे भी गंवा बैठते हैं। ये व्यक्ति केवल डींगे मारते हैं, कर्म में शिथिलता बरतते हैं और शेख चिल्ली होकर रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर चले, तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शरीर रूपी नौका के सहारे पार जा सकता है। वरना नाव मझधार में कहीं भी मनोरथ के भंवर में फंसकर रह जाएगी। अतः मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचान कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। विवाह समान में ही शोभा देता है। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले। तो लेकिन नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह न करें, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रंग रूप की ही क्यों न हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक किंचित पाठभेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुल व्यसने च सख्यम, अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देता है। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनाने से रोकना ही नीति संगत है। देख परख कर भरोसा करें। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, सशस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हो, तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है। इसी प्रकार चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा सशस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठें या अपने जुनून में आक्रमण कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आंख मीचकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच
प्रति ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दे बैठे या आपको गलत अपने मनुकूल कार्य के लिए प्रेरित कर दे। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ है और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी अन्य से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं। इसलिए उनकी स्वामी भक्ति व पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। सार को ग्रहण करें। आचार्य चाणक्य साध्य की महत्ता दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्त्री पुरुष से आगे होती है। आचार्य चाणक्य यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुना होती है। यहाँ वस्तुतः नारी के बारे में जो कहा गया है उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियों का आहार पुरुष से दोगुना होता है, लज्जा चौगुनी होती है, किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुषों से 6 गुना होती है तथा कामोत्तेजना इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। द्वितीय अध्याय, स्त्रियों के स्वाभाविक दोष।